नोट करेंगे विद्यार्थी सुनिए। देखा जा रहा है कि इनका इकाई ज्ञात करने को कहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर इकाई कैसे ज्ञात करना है, तो सिर्फ इकाई पर लेकर हम लोग चलेंगे। यदि हम विद्यार्थीगण इनके बात करते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 और पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 और पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और पावर 4 है, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और पावर 5 है। इधर का चिंता आप नहीं करेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं कि सर इधर का चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि इधर आने वाले प्रत्येक पद का प्रत्येक वैल्यू का इकाई शून्य आएगा। इधर तो मेरे भाई जीरो आएगा क्योंकि 120 दिन होगा 6 का 720 0 0 0, सबका इकाई इधर आएगा शून्य, इधर सबका इकाई शून्य आएगा, उधर का टेंशन खत्म। अब बात बच गया इधर का जो इकाई, क्योंकि उधर का इकाई तो सबका 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी उधर इकाई 0, तो इधर कितना बना, तो सर 1 का 1 और सर 2 का पावर 2 यानी 4 और सर 6 का पावर 3 216 का 6 और इसका विद्यार्थीगण 24 यानी इकाई निकालना तो इकाई लेंगे 4 4 4 4 तो इधर से 6 तो 6 विद्यार्थीगण 12 12 4 16 17 यानी 7 और उधर से मिल गया 0 यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 यूनिट डिजिट हो गया। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण दिया गया है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 या 5 से कटती है। मेरे भाई 3 से कटने वाली दो अंकों की संख्या से क्या प्राप्त होता है, सर हमको जानना है सिर्फ 10 टू 99 तक, 10 से लेके 99 तक जानना है। तो विद्यार्थीगण 3 से डिविजिबल नंबर पहले देखते हैं, तो सर 3 से डिविजिबल नंबर हम 99 में 3 से भागा दे देते हैं और विद्यार्थीगण ये आएगा 33। लेकिन मेरे भाई 33 में से हमको इससे पहले वाला नहीं लेना है, तो पहले वाला कौन कौन होगा, तो 3 6 और 9, 3 अंक नहीं होगा तो 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। क्या बात करते हैं कि 99 में हम विद्यार्थीगण 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 19 25 95 पूरी। लेकिन भाई इससे पहले विद्यार्थीगण ये आपको लेना है, इससे पहले सबसे पहले 5 से कटने वाला संख्या 1 5 होगा, 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। अब कुछ नंबर ऐसा है तो इसमें भी काउंटिंग हो गया, इसमें भी जैसे विद्यार्थीगण 15 15 5 से भी कट जाते दोनों में काउंट है, इसलिए हम दोनों के एलसीएम से घटा देंगे तो 99 और बट्टा में कितना 15, तो इसका विद्यार्थीगण जो आपका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 6 90 15 6 बार में जाएगा तो 6, इन दोनों को जोड़कर इससे हमको घटा देना है। तो जब ऐसा करेंगे तो सर ये घट गया तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये विद्यार्थीगण ये हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 4 42, यानी विद्यार्थीगण आपको जोड़ेंगे तो आपको 42 मिलेगा। तो तरीका है इसमें संख्या 42 है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया अगला में नोट करेंगे, अगला में दिया गया कि इकाइयां निकालना है। माइनर इकाइयां निकालना हो तो सिर्फ इकाइयों पर ध्यान देते हैं। हमको पता है कि सर 4 है, 4 का 4 और देखेंगे पावर के विद्यार्थीगण इसमें आपको यदि भाग देंगे, यदि को भी तैयार हम लोग 4 से भाग देंगे तो आप देख रहे होंगे कि पावर के अंतिम 2 को 4 से भाग देंगे तो सर ये हो जाएगा 8 13 से 1 बचेगा, 5 9 होता है तो 5 और इधर हो जाएगा 4, इसमें विद्यार्थीगण भाग देंगे तो 48 1 बचेगा। तो बच्चों का भी चलिए यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप जैसे 5 4 का लगा तो यूनिट विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। एक संख्या विद्यार्थीगण और उसके वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। तो देखा जाए ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, देखिएगा संख्या और इसके वर्गमूल, संख्या और वर्गमूल का अंतर विद्यार्थीगण 2 है। आप देख लीजिए 4 - 2 = 2 होता है, आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण 4। ना ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप आयोजन बना सकते हैं। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कौन करेंगे। अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण इकाइयां निकालना है, जब इकाइयां निकालना हो तो सिर्फ इकाइयां कर देते हैं। ध्यान से तरीके समझिएगा, सर 2 का 2 इकाइयां निकालना है, पावर को जब 4 से भाग देगा 48 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण 8 का 8 पावर लीजिए, पावर को यदि 4 से भाग देंगे तो 64 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण 3 लीजिए, पावर को यदि आप 4 से भाग देंगे तो 80 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण 7 से पावर को यदि आप भाग देंगे तो 3 आएगा। अब 3 3 आपको जा रहा है तो यहाँ पर 2 2 2 3 बार तो ये सर 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 में भी 64 8 और 2 के 32 तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण 3 3 3 9 में 27 7 हो जाएगा, 7 7 7 77 विद्यार्थीगण 77 विद्यार्थीगण 49 9 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर विद्यार्थीगण हम गुना करने लगे, यहाँ पर कौन सा रहेगा, यहाँ पर यदि आप गुना करने लगे तो आप उन्हीं का बोल अच्छे 47 विद्यार्थीगण 2 और 2 और 3 6 तो इकाइयां विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 6। इधर से भी हम कर सकते हैं सर 6 की इकाइयां की
जाएगा कितना, आपका 16 हो जाएगा, यानी विद्यार्थीगण इकाइयां कितना हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण दिया गया है क्या, सुनिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यवहार से विभाजित है। विद्यार्थीगण ने कहा से करने का नियम अल्टरनेटिव का योग का अंतर या तो योग या 11 का पूरा जोड़। तो देखते हैं विद्यार्थीगण एक पहला देते हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थीगण इसको और इसको जोड़ते हैं, तो आप और इसको जोड़ते हैं, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से देखेंगे तो 3 और 1 4 11 क्या है, 11 एक का गुणज हो गया, यही कर देगा, आगे मुझे करने का जरूरत नहीं है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 अंक की संख्या विद्यार्थीगण दिया गया है 123 0 123 डबल 0 123 ट्रिपल 0 123। विद्यार्थीगण इस तरह से जीरो की संख्या बढ़ते जा रहा है, तो आप देखिए विद्यार्थीगण कौन करेंगे कि सर 123 और 1 0 है, उसके बाद फिर से 123 और 2 0 है, फिर से विद्यार्थीगण 123 और विद्यार्थीगण 3 0 है, फिर 123, फिर इस तरह से विद्यार्थीगण 4 0 है, ऐसे जीरो। तो हम देखेंगे कि यदि यूज डिजिट कितना हो रहा है, तो सर इसमें डिजिट यूज हो रहा है 4 को, सर इसमें कितना डिजिट हो रहा है, तो इसमें विद्यार्थीगण डिजिट यूज हो रहा है 4 और एक 5 को, इसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, तो सर 3 तो होगा और 3 तो ये 6 को, इसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, तो सर ये आपका जो डिजिट यूज हो रहा है वो विद्यार्थीगण 7 को, यानी इस तरह से हमारा सीरीज बनेगा। हम देख रहे हैं कि सर 1 2 3 कांस्टेंट है, 1 2 3 कांस्टेंट है, जीरो की संख्या ग्रोथ कर रही है, जीरो की संख्या। तब हम विद्यार्थीगण मेरे को एक सीरीज मिला, सीरीज क्या मिला, तो 4 मिला 5 मिला 4 मिला 5 मिला 6 मिला 7 मिला, और इस तरह से पता नहीं कहां तक मिलेगा नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि इनका जो सम आना चाहिए विद्यार्थीगण, इनका जो सम आना चाहिए ये लेस देन विद्यार्थीगण 200। अब ऐसा विद्यार्थीगण कुछ डाटा पढ़कर इस सीरीज का सम निकालते हैं कि 200 से कम है, क्योंकि 200 का हमको 200 अंकों वाली संख्या बनाना है, तो हम जानते हैं कि इसके सम के लिए सम ऑफ n बराबर होता है n बाई कितना 2, और उसके बाद ट्वाइस a प्लस विद्यार्थीगण n माइनस 1 इनटू क्या होता है t। हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं कि मान लेते हैं n पद को हम जोड़ते हैं, तो n बचा में विद्यार्थीगण 2 ट्वाइस है विद्यार्थीगण यानी 4 उन्हीं का विद्यार्थीगण 8 प्लस n माइनस 1 और एक t होता है दो पदों के बीच का अंतर, यानी कितना है, और इसका मान विद्यार्थीगण हमको लेस देन 200 आना चाहिए। ऐसा विद्यार्थीगण सोचे कि 200 से विद्यार्थीगण कम, तो ऐसे परिस्थिति में, इस प्रकार के परिस्थिति में यदि n का मान हम विद्यार्थीगण 16 लेते हैं, देखिए 17 लेंगे ना तो 17 विद्यार्थीगण 200 से बड़ा आ जाएगा। 16 लेने पर आप देखिए 16 जब लेंगे तो सुनिएगा, 16 जब लेंगे तो 16 बटे 2 यानी ये हो जाएगा 8, और प्लस यहाँ पर विद्यार्थीगण 16 लेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थीगण यदि 16 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 16 में से ये 15 15 गुना 1 15 15 प्लस 8 विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका 5 23, ये आपका 23 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि सर 8 का 24 से 4 हाथ में 2 8 16 17 18 184 पद हमारे हो गए, यानी 200 अंक में से 184 अंक हमारा यूज हो गया। अब विद्यार्थीगण शेष बचा कितना 16, गौर करिएगा, अब विद्यार्थीगण 200 पद होने के लिए शेष अंक मेरा बचा कितना 16, तो 16 में विद्यार्थीगण होगा क्या, पहले तो आपका फिर से स्टार्ट होगा, इस तरह से विद्यार्थीगण हमारा चलते जाएगा। हम लोग 184 अंक लिए, 16 में पहले स्टार्ट होगा 100 विद्यार्थीगण से, और उसके बाद बाकी सारा जो होगा लास्ट तक आपका 0 0 होगा। तो विद्यार्थीगण ये जो 0 0 क्योंकि हम जानते हैं 17 पद लेंगे तो 200 होगा, ये 202 पद तक रानी 0 होते जाएगा, तो अंतिम से विद्यार्थीगण जो हमको मिलेगा ना वो डबल शून्य मिलेगा, अंतिम से जो मिलेगा ना वो हमको डबल शून्य मिलेगा। यहाँ पर ये दरअसल आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू हमको 200 से लेस देन देता है, कौन सा वैल्यू, तो 17 जब रखेंगे ना तो 202 दे देगा, यानी 200 से बड़ा, 16 में 184 गया, तो फिर से विद्यार्थीगण अगला 16 अंकों को मिला चुकी थे, और 16 अंक में पहले 1 2 3 होगा, बाद में सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 में तो बात नहीं हो रहा है, नोट तो 0 में हो रहा है, तो हम ये चीज जान गए कि सर 1 2 3 और बाकी सारा 0, तो हमसे बोला जा रहा है कि बताइए अंतिम तो हम क्या होंगे भाई 0 होगा, तो ऐसा विद्यार्थीगण जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या दिया गया निर्देशित किससे विभाजित है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो रहा है मेरे भाई सबसे छोटा सा विभाजित करके प्रयास करिए, सबसे छोटा से 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 आता है कि अंकों का योग 3 से कटे, तो 5 6 आपका कर गया, 3 कर गया, 4 2 6 कर गया, 3 कर गया, ऐसा विद्यार्थीगण 3 होगा, 3 से ना होगा तब हम आगे के बारे में सोचेंगे। जब भी
आपके पास इस तरह से डिवाइस ऊपर आधारित सवाल होगा तो सबसे छोटा वाला से विद्यार्थीगण जांच करके हम लोग देख लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ऐसे 3 से 9 तक, फिर हम 7 से 9 तक, फिर 13 से 9 तक 17 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया क्या सुनिएगा ध्यान से नोट करिए। कह रहा है कि इसका अंतिम दो क्या होगा विद्यार्थीगण, अंतिम दो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 11 लिख सकते हैं, 9 गुने 11 और 2 पावर कितना 45 है, ऐसा विद्यार्थीगण लिखा जा सकता है। अब विद्यार्थीगण आप क्या करिए, इसका भी पावर दे दीजिए 9 का पावर कितना 45 और गुने 11 का पावर विद्यार्थीगण 45, पूरी संतुष्ट है। अब विद्यार्थीगण 9 कहेगा कि हमको लास्ट में सुनिएगा ध्यान से, ये कहेगा कि हमको लास्ट में एक करने का प्रयास करिए। 9 कहता है कि हमको लास्ट में, तो इसे पावर 2 मांगेंगे, तो ये विद्यार्थीगण क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक तो विद्यार्थीगण 9 का पावर 45 को ऐसे तोड़ने लगे, 9 का पावर विद्यार्थीगण इसको दे दिए कितना 44 और एक 9 का विद्यार्थीगण साइड में कर दिए क्योंकि 44 और एक 45 इसको दो दिए, तो दो दिए तो ये 81 हो गया, तो ऊपर पड़ा 22, अरे 203 और यहाँ पर हो गया 9। तो हम यहाँ पर विद्यार्थीगण इसको विस्तार करके क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको विस्तार करके आप लिख सकते हैं 81 का पावर 22 और मल्टीप्लाई 9 और 11 का पावर विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 45। अब आप जानते हैं दाएं अंक के कॉन्सेप्ट से अंतिम दो जाके इसका गुणा होता है, इसका इकाई और इसके विद्यार्थीगण का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 और 8 का गुना 61, ये 9 का 9 रह जाएगा और गुने विद्यार्थीगण ये हो जाएगा इसी को चीज होगा 1 और यहाँ पर विद्यार्थीगण 5 हो जाएगा। यहाँ से जब गुना करिएगा तो आपका अंतिम दो विद्यार्थीगण 89 प्राप्त होगा, अंतिम दो विद्यार्थीगण 89 प्राप्त होगा। 9 से गुना कर दिए, 9 से गुना करिए, दो अंकों को गुना करिएगा तो 89, दो अंकों को लेकर भी गुना किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें दिया गया है बताइए यदि तीन अंकों की संख्या 2x प्लस 3 आप 3 से विभाज्य है तो बताइए x स्क्वायर क्या होता है। तो आप देखिए विद्यार्थीगण यदि ये 3 से विभाज्य है इसका अर्थ है कि 3 निकल गया, इसका मान 1 होना चाहिए, तब ना 2 3 x का मान विद्यार्थीगण हमको 1 मिल गया, 1 मिल गया तो आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1, तो आप देखेंगे कि सर 1 का मान मिला तो 1 प्लस 1 यानी विद्यार्थीगण उत्तर हो जाएगा कितना, तो आंसर होगा तो विद्यार्थीगण तो अगला क्वेश्चन देखिए अगले में दिया गया है। अगला में दिया गया कि 1 से लेकर 350 की संख्या देखिए है तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थीगण आप जानते हैं कि सर 1 से लेकर 1 टू विद्यार्थीगण 9 तक लिखने में 9 डिग्री का यूज होता है, बिल्कुल सही। सर 10 से लेकर 10 से विद्यार्थीगण 99 तक हम लोग यूज करते हैं, तो 90 तक क्या 2 होंगे, 99 तक में 9 लिख लिए, 99 तक में 9 लिख लिए, तो 90 तक क्या 2 यानी ये हो जाएगा 180। अब विद्यार्थीगण हम लोग 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 को कहां तक लिखना है 300, तो आप ये लगता है 300 में 99 तक लिख लिए, अच्छा तो ठीक है, तो 1 यहाँ पर विद्यार्थीगण 0 और यहाँ पर 2, अब ये 3 डिजिट तो ये 3 अंक होंगे तो 3 और 0 और 6 तो 3 विद्यार्थीगण कब होगा, 6 तो विद्यार्थीगण 3 होगा, तो आप जब ऐड करिएगा तो 9 3 विद्यार्थीगण 12 के 2 आप में लगा ये विद्यार्थीगण 9 और 6 में कितना 792, आंसर जाएगा विद्यार्थीगण 792। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है क्या तरह के निम्नलिखित में कौन सा संख्या 33 से विभाज्य, विद्यार्थीगण 33 से विभाज्य होने का अर्थ होता है, और करिएगा 33 से विभाज्य होने का अर्थ होता है कि 3 और विद्यार्थीगण 11 से करना चाहिए। चलिए पहले हम 3 से चेक करते हैं, 3 से करते हो भाई, 3 से करने का अर्थ है अंकों का हम 3 से करते हैं, 7 5 12 3 से कर गया 8 और ये विद्यार्थीगण ये आपका 15 3 से कर गया, एक बच गया, ये आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से नहीं करता है। जो बच्चे देते हैं बगल में है 8 1 9 कर दिया, 9 कर दिया, 5 दूसरा जवाब, हाँ विद्यार्थीगण ये देख लीजिए, ये संख्या के बारे में बात करते हैं 8 5 5 कितना 92, हमको 3 से ये कर चुका है, अब 11 से करने का नहीं, यहाँ से विद्यार्थीगण देखें 9 5 14 और 14 1 15, यहाँ से विद्यार्थीगण यहाँ से भाई 15 बराबर 0, अच्छा अंतर से 0 मिल गया, 3 से तो कट गया और अंतर 0 11 से भी करता है, आंसर विद्यार्थीगण 0 का आगे चेक करने का जरूरत नहीं, आंसर के लिए आगे बढ़िए, आंसर के लिए आगे बढ़िए। चलिए आपको बताना आपने दिया है 100 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है, निश्चित अंतर को जो इसके कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। और एक टेबल में आपको समझाने याद होगा, एक टेबल पर समझाते कि संख्या जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा हम एक टेबल आपको समझाते और करिएगा कि एक टेबल विद्यार्थीगण हम आपको समझाते ना, एक टेबल विद्यार्थीगण हम आपको समझाते, क्या तरह समझाते विद्यार्थीगण यदि संख्या 1 से विद्यार्थीगण 9 तक लिखिएगा, इसमें डिजिट का यूज होता है। आगे बताते कि 10 से लेकर 10 से विद्यार्थीगण लेकर 99 तक लिखिएगा, इसमें अंकों का योग 180 होता है। उसके बाद बताते हैं कि 100 से लेकर विद्यार्थीगण 100 से लेकर यदि आप 999 तक लिखिएगा, इसमें अंकों का योग विद्यार्थीगण टोटल हो जाता है 2700,
तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पता है। अगला क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से कौन इतना का परिमेयकारी गुणांक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा परिमेयकारी गुणांक होता क्या है। ठीक है, परिमेयकारी गुणांक किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जैसे विद्यार्थीगण किसी को रूट से हटाते, किसी को करनी से हटाते, तो ऐसा संख्या जिसको विद्यार्थीगण रूट से हटाने पर या करनी से हटाने पर रूट के बिना अगर उसे हम उस संख्या का परिमेयकारी गुणांक करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रूट अंडर 2 का हम पूछ रहे कि परिमेयकारी गुणांक बताइए, तो इसमें हम लोग रूट अंडर 2 से गुणा करेंगे तो रूट से हट जाएगा। हम बोलेंगे रूट अंडर 3 का परिमेयकारी गुणांक बोलेंगे तो इसका परिमेयकारी गुणांक रूट 3 होगा, क्योंकि विद्यार्थीगण इसको गुणा करने से ये रूट हट जाता है। तो अलग अलग विद्यार्थीगण की इक्वेशन में हम लोग का परिमेयकारी गुणांक का होता है कि एक ऐसा रूट का वैल्यू या वैल्यू जिससे विद्यार्थीगण रूट वाले मान में करनी वाले मान में गुणा करने पर उससे विद्यार्थीगण रूट या करनी हट जाए। तो विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे देखा जाए। यहाँ पर विद्यार्थीगण हम लोग देखेंगे कि कभी भी परिमेयकारी गुणांक बोले, जैसे कि आपका दिया गया रूट अंडर 2 और रूट अंडर विद्यार्थीगण 3 प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना 5। अब इसमें विद्यार्थीगण हम किससे गुणा कर दे किससे रूट हट जाए, तो हम लोग देखें कि विद्यार्थीगण ये माइनस माइनस है, इनका कोई यूज ही नहीं है। हम ऐसे करिए इसको विद्यार्थीगण ए मान लीजिए इसको बी, रूट हटाने के लिए ए प्लस बी के रूप में हम लोग लिखने के लिए हमारा विद्यार्थीगण ये ऑप्शन देखें तो सर 2 प्लस कितना रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 5 और ये विद्यार्थीगण रूट अंडर 6। ये भी एक मात्र ऐसा है जो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। यही एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जो विद्यार्थीगण इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यदि इसके साथ यदि हम इसका गुणा करें तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण 5 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 5 का विद्यार्थीगण होल स्क्वायर। ऐसा में विद्यार्थीगण का और लास्ट में विद्यार्थीगण का किया आपका कितना रूट अंडर 6। तो रूट अंडर 6 विद्यार्थीगण यहाँ पर रूट अंडर विद्यार्थीगण आपका 6 बचेगा ना, यहाँ पर जो रूट अंडर 6 बचेगा ना 2 में उसको हटाने के लिए। तो ये भी एक मात्र ऑप्शन है जो विद्यार्थीगण पढ़ेगा, एक प्लस है एक और सिंपलीफाई करेगा, अगला माइनस है एक सिंपलीफाई करेगा नहीं। आंसर विद्यार्थीगण आपका होगा, इसको गुणा करिएगा तो ये रूट से हट जाएगा। यानी विद्यार्थीगण एक रूट वाले मान के ऐसे संख्या से गुणा करना तो उसे रूट करके हटा के बड़ी में सारे गुणा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के नाम एक व्यक्ति नौकरी पर रखता है कि नौकरी देता है कि यदि वो एक साल यदि वो व्यक्ति विद्यार्थीगण कितना यदि वो व्यक्ति एक साल के बाद 90 रुपए तक नौकरी देगा, नौकरी केवल 9 महीने विद्यार्थीगण काम करता है तो वह उनको 65 रुपया की नौकरी देता है। तो बताइए नौकरी का नाम क्या है। विद्यार्थीगण एक बात बताइए, हम एक आदमी को रखें कि 90 रुपया देंगे एक नौकरी देंगे, तो 90 रुपया भी देंगे और एक नौकरी देंगे। नौकरी को विद्यार्थीगण हम लोग मानिए अब विद्यार्थीगण हम 12 को भाग कर दिए क्योंकि हम एक साल का था इसलिए 12 को भाग कर दिए, लेकिन हम काम किया कितना 9 महीना, तो 9 महीना का पेमेंट दिए कितना तो 65 रुपया वाले को दिए क्योंकि वही जो इसको एक्स मान लेंगे। ऐसा काम था सबसे पहले 90 रुपया पकड़ी को एक्स मान लिए, 90 रुपया पकड़ी को एक्स मान लिए, 12 से भाग दिए तो एक महीना का उसका पेमेंट आ गया, दूसरे प्लस पकड़ी को जोड़ के 12 से भाग दिए तो एक महीना का पेमेंट आ गया। जिसकी मेरे ख्याल पर 9 महीना तक काम किया है और 9 महीना तक काम किया है 9 महीना की उसको दिए कितना तो 65 रुपया एक पकड़ी दिए, 65 रुपया पकड़ी दिए, बस वही तो एक का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या रहता है इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं तो कट करेंगे 3 9 और यहाँ पे विद्यार्थी कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 से तो ये 7 बार में गुणा कर देते हैं इधर यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये विद्यार्थीगण 9 18 9 और 27 270 विद्यार्थीगण प्लस हो जाएगा 3 बराबर 4 हो जाएगा तो बच्चों का 20 विद्यार्थीगण 0 2 24 पे 24 260 और हो जाएगा पूरे। अब विद्यार्थीगण इसको इधर बैठे थे इसको उधर लाते हैं तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर कितना है, यानी विद्यार्थीगण कैसे मेरा पकड़ी का रेट थे 3 रुपया विद्यार्थीगण एक करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है बता रहा है कि इतना का विद्यार्थीगण इतना से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है। जब विद्यार्थीगण ऐसा दे रहा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप इसका तुलना 0 से करते हैं, आप विद्यार्थीगण इसका तुलना 0 से करते हैं, 0 से करने के बाद 3x प्लस विद्यार्थीगण 2 का तुलना 0 से करते हैं। यहाँ पे x का मान निकालते समीकरण में रखते समीकरण जो मान देता है वो डिवाइड हो जाए। सबसे पहले जिसे आप डिवाइड करते हैं उसका x का मान निकालें 0 से तुलना करके, तो x का मान विद्यार्थीगण माइनस में बढ़ जाते क्या होगा 3 और समीकरण में विद्यार्थी रख देता है तो चलिए 15 का 15 ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका विद्यार्थीगण हम लोग को क्यों करना है तो क्यों करेंगे तो ऊपर में विद्यार्थीगण माइनस और पटना में विद्यार्थीगण क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू 3 का 227 चलिए माइनस अब 14 का 14 अब उसके बाद स्क्वायर करेंगे, यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर विद्यार्थीगण 4 और पटना में 2 का स्क्वायर 4 और पटना में कितना हो जाएगा 9 उसके बाद माइनस तो ये विद्यार्थीगण 4 और माइनस इसका इसके
तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और प्लस कितना दिया है सर, ये विद्यार्थीगण आपके पास बचा। करने वाला टर्म साथ से नहीं कटेगा तो इसको सही जल्दी से बता दें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सदस्य नियम 5 होते हैं, तो 3 से 5 बार में और 3 से विद्यार्थीगण 9 बार में। ऐसे विद्यार्थीगण पूरा पूरा मेरा 9 आ गया, 9 से देंगे तो यहाँ पर विद्यार्थीगण माइनस हो जाएगा 8 में से 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर विद्यार्थीगण 54 तो माइनस हो जाएगा विद्यार्थीगण 56, यहाँ पर विद्यार्थीगण देंगे 3 से विद्यार्थीगण देंगे तो 3 बार में। यहाँ पर पहले से विद्यार्थीगण 8 है, कानूनी का 8 का विद्यार्थीगण ये 24 हो जाएगा और प्लस 9 से 90 हो जाएगा। कितना बार विद्यार्थीगण समझ में आया। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण यदि आप देख रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 40 यहाँ पर वर्क करिएगा, 40 और 50 90, 40 और 50 विद्यार्थीगण 90, लेकिन यहाँ -6 बचा है, 90 से विद्यार्थीगण कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर बचा कितना 6 इसमें घटा देंगे तो 18 बटा में 9, यानी विद्यार्थीगण कैंसिल हो गया 2, यानी रिमाइंडर इसका 2 आएगा। भाई मेरे करके रिमाइंडर आ गया 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया कि इसमें बच्चा संख्या में आपस में गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। विद्यार्थीगण आप सब में से 2 निकाल लीजिए ना भाई, 2 निकालिएगा ये 2 को टर्म्स में सम संख्या तो 100 होगा, तो 100 बाहर आ गया। तो सर 2 जब निकल गया तो यहाँ 1, सर यहाँ 2, यहाँ पर 3 और इस तरह से विद्यार्थीगण यहाँ पर 100 बचेगा, यानी इस तरह से लगातार संख्या 100 तक हो गया। तो आप कहिएगा सर 1 का पावर 2 का पावर 200 और इसे आप फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 100 इसमें जितने 5 होंगे पूरे कवर में जितने 5 होंगे उतने देखो, तो हम विद्यार्थीगण चलेगा 100 में 5 की संख्या निकालने, 5 से भागा देंगे तो 5 का 20 विद्यार्थीगण, फिर 5 से भागा तो 4 बार में ऊपर छोड़ो बाकी जोड़े देंगे विद्यार्थीगण 24, यानी 5 की संख्या हम कर सकते हैं कि सर 5 की संख्या जो है 5 की संख्या 24 हो 24, इसलिए लास्ट जीरो जो होगी ना भाई, लास्ट जीरो जो होगी ना वो 24 ही हो जाएगी। चलिए कोई ऑप्शन में है 24 SFC हो जाएगा, बता दीजिए SFC होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर 52 से विभाजित करेंगे तो 6 अंकों की 52 से करने का अर्थ है कि 13 उनचास से करना, 13 उनचास से करना, तो 13 उनचास से विद्यार्थीगण वहां से क्वेश्चन करना है, ये विद्यार्थीगण आपका विषय आंसर में प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बताइए जो 25 होने हैं तो एक पूरे 2 पूरे इतना में गुणनफल में अंतिम से पूरे की संख्या। आप जानते हैं विद्यार्थीगण चुन के संख्या को मेंटेन करता है 5 और 2 पर, और उसमें भी जिसकी संख्या कम है इसमें विद्यार्थीगण 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 2, क्योंकि सर 2 1 नजर आ रहा है और 0 की संख्या 1 होगा। 5 और 2 मिलकर 0 का निर्माण करते हैं और जिसमें भी जिसकी संख्या कम हो 0 को रिप्रेजेंट करता है। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5 और 2 पे 5 अधिक दिख रहा है, 5 अधिक दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है, तो भाई वो 1 है तो 0 की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक n को 4 से विभाजित किया जाता है तो सिंपल थी। अरे भाई तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक सोचिए ना, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक सोचिए ना कि किसको 4 से भाग देते हैं मैट्रिक्स विद्यार्थीगण 3। ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन में थोड़ा रिस्पॉन्स सोचिए कि सर ये 10 होगा। एक इंडिविजुअल सबसे छोटी संख्या सोच लेते हैं कि 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 से भाग और है, लेकिन सबसे छोटा कौन लेकर विद्यार्थीगण बनाए। अब निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से विभाजित किए जिससे 0 आ जाए। तो आप विद्यार्थीगण जब 10 आ गया तो ये 15 होगा, ये 10 आ गया तो ये 15, क्या 7 से विभाजित करने पर विद्यार्थीगण से 0 आएगा या 7 से विभाजित n का मान मेरा 10 आ गया, n का मान आ गया 10, 10 में रखेंगे तो 15 आएगा, या 7 से विभाजित करने पर बचेगा 0 नहीं, यहाँ पर विद्यार्थीगण रखेंगे 10 होगा, 7 से विभाजित करेंगे तो हाँ ये इधर जाएगा, ना तो ये है ना तो ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया गया है 21 नंबर सारा की बताइए इतना के अंत में शून्य हो सकता है। भाई मेरे आप जानते हैं कि जितने 5 उतने शून्य 0, जितने 5 उतने शून्य, तो 5 की संख्या निकालते हैं तो 2 5 7 में 5 की संख्या, तो 5 से भाग देंगे 50 25 5 के 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो विद्यार्थीगण 9 भाग, फिर 5 से भाग देंगे तो सर 5 से भाग देंगे 2 भाग, तो ऊपर छोड़ो बाकी को जोड़ दो, ऊपर छोड़ दिए बाकी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 और इधर हो जाएगा 63 तो 5 यानी 63 को 5 यानी विद्यार्थीगण 63 को क्या करती होगी 3 पहले 5 से 50 25 5 से कम 5 से देंगे तो विद्यार्थीगण 10 बार, 5 से देंगे तो 2 बार 3 तक आ रहे हैं। फैक्टोरियल का संतान से जो संख्या 2 5 7 में विद्यार्थीगण हम लोग 5 से देंगे 50 25 हो गया और 5 से कम 5, ठीक है, फिर 5 से देंगे तो विद्यार्थीगण 10 बार, फिर विद्यार्थीगण हम लोग 5 से देंगे तो 5 दूनी का 10
तो ये विद्यार्थीगण आपका हो जाएगा। तो जब ऊपर छोड़ दो बाकी को छोड़ दो, तो जब ऊपर छोड़ दो बाकी को छोड़ दो, वहां से बात देंगे तो ये विद्यार्थीगण सीधे चल हो रहा है, ऐसा विद्यार्थीगण सीधे चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया अगला में दिया गया विद्यार्थीगण सुन लिया। अगला प्रश्न दिया गया में गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखा जाए विद्यार्थीगण अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सर यदि इसमें सर 3 कॉमन ले लें, ठीक लीजिए कॉमन ले लिए, तो सर यहाँ पर बचेगा 1, सर यहाँ पर बचेगा कितना, सर 2, यहाँ पर बचेगा कितना 3, और इसी तरह से यदि 3 कॉमन लेंगे तो 1 2 और कितना 5, यानी विद्यार्थीगण 3 125 बार होगा। क्या इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग को अंत से शून्य की संख्या यानी एक तरह से फैक्टोरियल 125 हो गया, तो 3 के पावर विद्यार्थीगण 125 और गुना फैक्टोरियल 125। आपको करना क्या है कि 125 में विद्यार्थीगण 5 की संख्या है, 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी का विद्यार्थीगण 10, 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी का 10, और यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 1 1 5 से देंगे तो विद्यार्थीगण ये जाएगा 25 बार में 25 बचेगा 125। ये विद्यार्थीगण फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 बार में, और फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 1 बार में, यानी टोटल विद्यार्थीगण ऊपर छोड़ो और नीचे जोड़ दो तो जोड़िएगा तो 30 और 1 31, 31 विद्यार्थीगण 5 यानी जीरो की संख्या 31, 31 को 5 यानी जीरो की संख्या 31। देखा जाए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, कितना में विद्यार्थीगण गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। कितना के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या, तो एक बार विद्यार्थीगण बताइए। सब में विद्यार्थीगण 10 है तो 10 को बाहर निकाल दीजिए, तो 10 बाहर निकलेगा तो 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3, और इसमें से 10 बाहर निकालिएगा तो ये 100। इसका अर्थ है कि टोटल 100 पढ़ते थे, यहाँ पर विद्यार्थीगण 100 हो जाएगा। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 100 हो गया और एक फैक्टोरियल विद्यार्थीगण हो गया 124। तो देखिएगा होगा क्या 100 विद्यार्थीगण, यहाँ से विद्यार्थीगण हो गया 100। तो आप विद्यार्थीगण आप ये चीज जानते हैं कि इधर से हो गया 100, यहाँ 100 जीरो, यहाँ 24 जीरो, क्योंकि फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो होता है, तो इधर से विद्यार्थीगण 100 जीरो और इधर से 24 जीरो, तो विद्यार्थीगण लास्ट जीरो कितना होगा, लास्ट जीरो विद्यार्थीगण हो जाएगा 124। क्या कहीं पर है उत्तर विद्यार्थीगण हो जाएगा 124। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया गया जो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दुगने का योग 8 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने का योग, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने का योग 8 है, नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने का योग नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने का योग 8 है। हो गया खत्म, दोनों का अंतर 2 है, क्या उत्तर हो जाएगा ठीक। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, जब भी ऐसा नंबर है ना तो भाई उत्तर फटाफट चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 2 है, ठीक है। 3 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का रिलेशन जब देना तो सबसे पहले आप रिलेशन बनाते हैं। कौन चलिए क्या रिलेशन करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या विद्यार्थीगण दूसरी संख्या का क्या है आधी है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है। तीसरी संख्या विद्यार्थीगण दूसरी संख्या का 1/4 क्या है 4 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। मेरे भाई से आप x मान लें तो इसे मानिएगा x/में कितना 2 और इसे कर लीजिएगा x/में कितना 4। अब इन सारे का विद्यार्थीगण योग जो दे दिया है कितना 2। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो सर आप एलसीएम लीजिएगा तो 4, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा x बराबर में विद्यार्थीगण को इधर विद्यार्थीगण देखिए 4 2 1 7 और उधर गया तो 8, तो x का मान विद्यार्थीगण 8/7। तो दूसरी संख्या मेरा हो गया 8/7, दूसरी संख्या कितनी है इसी का मान पूछ रहा है, यानी उत्तर हो जाएगा 8/7। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर खत्म हो गया मिलते हैं विद्यार्थीगण, चलिए अगले सेट में